भगवान शिव की तीसरी आंख, अनंत शक्ति का एक स्रोत, परम ज्ञान का प्रतीक। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक दिव्य कहानी है या शिव की तीसरी आंख और मानव मन के बीच कोई गहरा संबंध है? आइए शिव की तीसरी आंख की शक्ति और आध्यात्मिक जागृति और मानव मस्तिष्क के रहस्यों से इसके संबंध का पता लगाएं। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव की तीसरी आंख को ज्ञान की आंख, विनाश की आंख और उच्च चेतना की आंख के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो माया और अज्ञान जलकर राख हो जाते हैं और परम सत्य प्रकट होता है। यह आंख कोई भौतिक आंख नहीं है, यह आंतरिक दृष्टि, ज्ञान और अहंकार के विनाश का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए शिव को त्रिनेत्र, तीन आंखों वाला कहा जाता है। उनकी दो भौतिक आंखें बाहरी दुनिया को देखती हैं, जबकि उनकी तीसरी आंख समय और स्थान से परे देखती है। प्राचीन ऋषियों का लंबे समय से मानना रहा है कि तीसरी आंख हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। आधुनिक विज्ञान में इसका सबसे नजदीकी समकक्ष पीनियल ग्रंथि है, मस्तिष्क में गहराई में स्थित एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि नींद, धारणा और आध्यात्मिक अनुभवों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। यह मेलाटोनिन का उत्पादन करती है, वह हार्मोन जो हमारे शरीर की लय, सपनों और गहरी ध्यान अवस्थाओं को नियंत्रित करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह ठीक उसी जगह स्थित होती है जहां आध्यात्मिक परंपराओं में तीसरी आंख को दर्शाया गया है। कई रहस्यमय परंपराओं में तीसरी आंख या पीनियल ग्रंथि को सक्रिय करने से जागरूकता, अंतर्ज्ञान और यहां तक कि चेतना की परिवर्तित अवस्थाएं भी बढ़ जाती हैं। क्या हो सकता है कि शिव की तीसरी आंख हम सभी के भीतर मौजूद इस सुप्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हो? योगिक परंपराएं सिखाती हैं कि तीसरी आंख को ध्यान, श्वास नियंत्रण और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। माना जाता है कि AUM का जाप करने से तीसरी आंख उत्तेजित होती है और स्पष्टता आती है। त्राटक या टकटकी लगाकर देखने जैसे अभ्यास और कुंडलिनी जागरण आंतरिक दृष्टि को बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक तंत्रिका विज्ञान भी बताता है कि गहन ध्यान पीनियल ग्रंथि को प्रभावित करता है, जिससे छिपी हुई मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताएं खुल जाती हैं। शिव की तीसरी आंख केवल जागृति के बारे में नहीं है, यह विनाश के बारे में भी है। गुस्से में खुलने पर यह एक उग्र ऊर्जा छोड़ती है जो बुराई और अज्ञान को नष्ट कर देती है। लेकिन यह विनाश नकारात्मक नहीं है, यह परिवर्तन और नवीनीकरण के लिए एक आवश्यक कदम है। जैसे एक कैटरपिलर को तितली बनने के लिए अपने पुराने रूप को छोड़ना होगा, वैसे ही तीसरी आंख उच्च सत्य को प्रकट करने के लिए झूठ को जला देती है। शिव की तीसरी आंख केवल एक पौराणिक शक्ति नहीं है, यह एक याद दिलाता है कि उच्च धारणा हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। यह भौतिक दुनिया से परे, इच्छाओं और भय से परे देखने की क्षमता है। यह अहंकार और भ्रम का नाश है, जिससे आंतरिक शांति मिलती है। यह आध्यात्मिक जागृति का द्वार है, जहां मन असीमित हो जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि असली दृष्टि आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से होती है। क्या आप अपने भीतर की तीसरी आंख को जगाने के लिए तैयार हैं? AUM नमः शिवाय।